जी। वो भी पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं, हाँ? वो पूरा नहीं हुआ था ना, वो तो ठाक कर भाग दिया का ना ठेकेदार लोग ना। 90,000 काम हुआ, उसके बाद बाकी इधर उधर करके खत्म हो गया बोल के निपटा दिए सर। शासन इस गांव को इस तरीके से क्यों देख रहा है जैसे ये जो है भारत का हिस्सा ही ना हो। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। पिछले बार 2 एपिसोड में शाखा झरण का बना चुका हूं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला का ऐसा गांव जहां पे आजादी के बाद में एक प्राइमरी, एक आंगनबाड़ी, 2 बोर के अलावा कुछ नहीं था, ना रोड था, ना बिजली था, कुछ नहीं था। ये सारी चीजें उस गांव की परिस्थिति थी। मैंने कवरेज करके दिखाया। कवरेज करने के बाद दोबारा आज तीसरा एपिसोड बनाने के लिए शाखा झरण में आया हुआ हूं। अभी ये रोड देखिए, ये शाखा झरण जाने वाला रास्ता है जहां पे यहाँ के जो ग्रामीण हैं पूरी तरीके से आदिवासी गांव, और यहाँ के जो ग्रामीण है श्रम दान करने को मजबूर है। इधर दिखाइए, यहाँ के जो लोग हैं ये श्रम दान कर रहे हैं और श्रम दान करके अपना जो रोड है ये बना रहे हैं। पिछले बार कवरेज मैंने किया था तो कुछ प्रभाव पड़ा था शासन की ओर से, ये आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। शासन इस गांव को इस तरीके से क्यों देख रहा है जैसे ये जो है भारत का हिस्सा ही ना हो। विकास तिवारी जो बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बात बोले थे कि आजादी के बाद जिन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था, नक्सली वहीं पे पनपे थे। ये बस्तर की को लेकर के उन्होंने बात हाल ही में कहा है। ऐसे ही एक गांव शाखा झरण है जहां पे शासन विकास के नाम पर कुछ ही चीजें दे रखी है, जिसमें से एक प्राइमरी, एक आंगनबाड़ी, 2 बोर के अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसा गांव की आज दोबारा कवरेज करने के लिए आया हूँ। क्या नाम है एक बार बताइएगा। जी सर, मेरा नाम पूरी कार्तिक है, ग्राम जावला शाखा झरण। जी, शाखा झरण का पिछले कवरेज में मैंने दिखाया था, लेकिन मैं इस चीज को सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर शाखा झरण के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सर शासन अब क्या बोल सकते हैं, शासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब गांव में कैसे परेशानी हम लोग, क्या क्या परेशानी होती है, इधर एक बार उधर दिखाइए, क्या क्या परेशानी होती है। परेशानी सर, अभी जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उनके लिए मटेरियल लेने के लिए एक गाड़ी की जगह में 2 गाड़ी हो जा रहा है सर। अभी राशन पानी मिलता है उसको ढो के ले जाते हैं सर। अच्छा अच्छा। दुख तकलीफ में भी अभी हम लोग कुछ हो जाता है तो ढो के ही ले जा पड़ता है। ये कितना किलोमीटर का रास्ता है। लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है ये 3 किलोमीटर का रास्ता, और इस तरीके से कच्ची रास्ता है। कच्ची रास्ता है सर, गढ़ा ढोढ़ा। पत्थर दिखाइए, कितना बड़ा बड़ा पत्थर है इस रास्ते पे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मरम्मत कार्य या शासन की ओर से रास्ता बनाने के लिए कभी कुछ ऐसा बजट पास हुआ था। पहले एक बार तो पास हुआ था सर, वही घाट कटिंग के लिए हुआ था। उसके बाद में कौन सा ईस्वी लगभग में? लगभग 2016-17 में। अच्छा अच्छा जी। काम हुआ उस टाइम पे? काम बस घाट कटिंग बस हुआ सर, उसके बाद में तो नहीं हुआ है। घाट कटिंग के लिए ही बजट पास हुआ था जी, बस कटिंग के लिए बस किया हुआ था जी। वो भी पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं, वो पूरा नहीं हुआ था ना, वो तो ठाक कर भाग दिया का ना ठेकेदार लोग ना। अच्छा। कितना 9 लाख का 8 लाख का प्रस्ताव था, उसका बाद में कितना 90 घंटा काम कैसे तो भाग दिए ना। अच्छा, 90,000 का काम, 9 लाख का बजट था। 9 लाख का बजट था, उसमें कितना 70 का 80 हजार ये काम उसने ना 90,000 का काम हुआ है। 90,000 काम हुआ, उसके बाद बाकी इधर उधर करके खत्म हो गया बोल के निपटा दिए सर। बोर्ड भी कुछ लगा था सर। बोर्ड लगा हुआ था सर, बस फोटो लेने के बाद बोर्ड लगाए, वापस ले फोटो लिए घाट को दिखाए थे, रहते रात उस बोर्ड को भी उठा कर ले गए ना। किस मत से बजट पास हुई थी? उसको तो सारा उनको नहीं। हम लोग गए हुए थे जसपुर सर, जन दर्शन में हम लोग दिए थे आवेदन, उसके बाद में पास हुआ था वो। अच्छा जी। 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपया था। 8 लाख रुपए 2015-16 की घटना है। इनके द्वारा जसपुर जनदर्शन में शिकायत की गई कि हमारे गांव में रोड नहीं है। शासन की ओर से 9 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। घाट कटिंग के लिए बोला थे ना, घाट कटिंग के लिए स्वीकृत हुआ, और ये जो है घाट कटिंग हुआ था, दिखाइए एक बार, ये पूरा घाट कटिंग हुआ था। और जो 8 लाख का बजट था, केवल और केवल जो है 90,000 का काम हुआ। बोर्ड से फोटो खींचा गया और छोड़ दिया गया। आज यहाँ के जो ग्रामीण है, आदिवासी लोग श्रम दान करने को मजबूर हैं। हर बार ये रोड बनाते हैं।
एक बरसात आ गया तो इनको रोड बनाना ही पड़ता है, अगर ना बनाए रोड तो फिर दिक्कत है, आने जाने की समस्या होती है। भी अपना मूलभूत से वो यहाँ का मदद नहीं करता है ना, मदद नहीं करता है, सरपंच भी नहीं करता है। नहीं करता है। अच्छा, वो एक उधर दिखाइए, ये ग्रामीण है जो ढो करके चावल क्या लेके जा रहे चावल ले रहे हैं। हैं? कहाँ से? सोसाइटी से? नहीं, वो अपना घुटाने से लेकर आया था ना, घुटाने ले आया था ना, मिल आया था मिल। अच्छा, हम लोग भाई है। हाँ। तो कितना दूर तक अभी ढो के लेगा? 3 किलोमीटर ले गया, 3.5 किलोमीटर। ये बस्तर का घनघोर जंगल नहीं, ये जशपुर जिले का जो जहाँ से हमारे विष्णुदेव साय जी आते हैं, वहाँ का ये गांव है शाखा झरन, जिसकी स्थिति इतनी भयानक है कि आज भी यहाँ के लोग श्रमदान करने पर मजबूर हैं। शासन की ओर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हर एक बरसात के बाद इनको यहाँ पे रिपेयरिंग करना ही पड़ता है। अच्छा, एक बरसात में कितने बार आप लोग इस घाट को रिपेयरिंग करते हैं? दूसरा बात हाँ, करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। तो पूरा रास्ता खराब हो जाएगा, नहीं करेंगे तो पूरा रास्ता आना जाना ही बंद हो जाता है सर। और टीचर लोग कैसे आना जाना करेंगे? टीचर मतलब पढ़े लिखे लोग? जी, शिक्षक लोग आते हैं ना, टीचर लोग आना जाना करते हैं। तो आदिवासी लोग तो जो दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे शिक्षा पे ज्यादा महत्व नहीं देते, इस तरीके से बात आती है। यहाँ तो आप लोगों ने टीचर भी हैं? हाँ सर, टीचर भी है। टीचर रोज दिन आना हाँ? जाना करते हैं। हाँ? टीचर लोग रोज दिन आना जाना करते हैं, तो लोग भी परेशान होती है। अच्छा। हाँ, क्या है ये जो रोड है, एक रास्ता है, ये अगर बन जाए तो फिर मैं पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि ये जो रास्ता यहाँ से अगर निकल करके महादेव डांड अगर चला जाए तो करीब जो कुनकुरी से सीतापुर महादेव डांड जाने वाले लोग के लिए कम से कम 5-6 किलोमीटर का बचत होगा। 2-3 1-1.5 घंटा का समय का बचत होगा। लेकिन शासन इस गांव को या इस रूट को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लोग परेशान हैं, चावल ढोकर चढ़ाना पड़ता है। एक बात बताइए, जैसे कोई बीमार हो गया बस्ती में तो फिर कैसे होता है? जैसे खटिया से ढोकर लाते हैं ना अभी भी? हाँ, अभी भी तो नहीं, गाड़ी चढ़ता है तो पानी आ जाता है, बरसात आ जाता है तो खराब होता है, उसको कैसे करेंगे? तो हाँ सर, ओ फिलहाल ना, बताइए क्या बोल रहे थे? वो अभी मर गया ना हमारे गांव में। हाँ। पानी में डूब के मर गया था आदमी। हाँ, फिर वो क्या किए, हाँ। एम्बुलेंस चढ़ने का नौबत नहीं है यहाँ। हाँ, एम्बुलेंस कहाँ है? इसमें तो मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकता। हाँ, फिर वो उसको ढो के लाए यहाँ कहाँ तक? जबला, अच्छा, वो जबला स्कूल तक। अच्छा। हाँ, फिर उसको ले गए। जैसे वैसे ही कई अगर प्रसव से पीड़ा से कोई महिला परेशान है वही होता तो है, फिर ढो के लाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये बस्तर का घनघोर जंगल नहीं है, जसपुर जिले का एक गांव है जिसका इतना भयानक दृश्य आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। उधर दिखाइए एक बार, जो बेचारे ढो करके ले रहे हैं चावल को भार में। कुछ ग्रामीण यहाँ के दोबारा मुझे फोन करके बुलाए थे, और जैसे पानी आती है तो इतना गड्ढा हो जाता है, कटाव मिट्टी का हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा इसको रिपेयर करना पड़ता है, तब जा करके ये चलने लायक कुछ होता है। इतना बड़ा जो स्पेस है, इतना बड़ा यहाँ का बेस होने के बावजूद जो मोटरसाइकिल है केवल एक ही लीक में चलती है, एक ही लीक में जिसमें जाती है उसमें, दूसरे जगह जा नहीं सकती, क्योंकि मिट्टी का इतना कटाव है। गांव वाले जंगली आदमी अगले साथ दे रहे हैं ना। जी जी, बताइए। और उसका बाद मैंने ना, एक नया आदमी आएंगे ना इस पहाड़, एक घाट में चढ़ाने का कोई इंसान नहीं सकता है ना। हाँ। डर जाते हैं ना जी। हमारा भी बाइक नीचे छोड़ दिए हैं हम, एक बाइक वाले उधर से आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से लाते हैं, दिखाइए। ये तो कम घाट है यहाँ पे ना। तो ऐसा स्थिति है, जसपुर जिले का सीएम का गृह जिला है, सीएम का विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है। इस जिले का ऐसा स्थिति है, जिस गांव के लोग शिक्षित हैं, पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में भी हैं, उस गांव की ऐसी स्थिति है। आखिर शासन इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों आदिवासी होना इतना गुनाह है कि उनको केवल वोट के समय काउंट किया जाए? करीब 150 वोटर इस गांव में है। ये देखिए, फंस गया गाड़ी, फंस गया गाड़ी।
नया आदमी लोग चढ़ा नहीं सकेंगे ना, नया लोग नहीं चढ़ा सकते। नया आदमी लोग नहीं चढ़ा नहीं सकेंगे ना। ये गांव के है क्या? गांव का है, हम लोग का यही आ रहा है ना, अच्छा, इसमें कुछ चढ़ा नहीं सकेंगे ना, तो हम लोग को गांव का हैबिट हो ऐसे ही सक देते हैं ना। तो दिखाइए उधर, ऐसी स्थिति है शाखा झरन की, और ये स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये स्थिति आप लोग देख रहे हैं। अभी और भी दिखाएंगे घाट को किस तरीके का है। शासन से पूछना ये चाह रहा हूँ, 100 वोटर के गांव को क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्या ये दूरस्थ क्षेत्र में निवास करता है? बिल्कुल नहीं। रनपुर से इसकी दूरी केवल और केवल 7-8 किलोमीटर होगी, जहां से माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी आते हैं, चक्रेश जी आते हैं। ये बगीचा से इसकी दूरी, भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए तो बगीचा से कितना दूर होगा? 20 किलोमीटर बगीचा से दूर है। और गांव बड़ा शिक्षित गांव है, यहाँ के लोग शिक्षित हैं। 30-35 परिवार यहाँ पे निवास करता है। 100-150 वोटर हैं जो वोट डालते हैं, और इनकी गिनती केवल और केवल वोट डालते समय होती है। बाकी ये काम स्वयं करते हैं। ये अपना रोड खुद बनाते हैं, पीने का व्यवस्था खुद करते हैं। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है इस गांव में, राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रोड नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास अगर निकलता है ग्रामीणों को, तो एक ट्रैक्टर अगर मटेरियल ऊपर जाना है तो उसको भी बन रहा है ना, मैं भी इतना परेशान हूँ ना। 40,000 रुपया फर्स्ट किस कर डाल गया ना, उसमें मेरा तो अभी 60,000 रुपया पकड़ से लगाया, 20,000 रुपया ना। अभी यहाँ से ना घाट से नीचे से एक ट्रैक्टर का गिट्टी को ना 2 ट्रैक्टर बनाते हैं ना। बालों एक ट्रैक्टर का रेट कितना है? एक ट्रैक्टर का गिट्टी का दाम, हाँ? गिट्टी के दाम तो 48 रुपये लेते हैं ना। 4800 रुपये? हाँ, 6500 पड़ रहा है। नहीं तो 7,000 बना टोटल लगता है ना। मतलब इनका कहना यह है कि मान के चलिए एक ट्रैक्टर बालू का अगर रेट जो है इस गांव तक पहुंचने का अगर 2000 लग रहा है, मतलब जैसे लोकल में जिसका रेट अगर मान के चलिए 2000 है, तो यहाँ इस गांव में पहुंचने के लिए उसको 4000 रुपया देना पड़ेगा। मतलब उसका दूना देना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ पे मटेरियल पहुंचता है, सीमेंट पहुंचती है, गिट्टी पहुंचता है, रेत पहुंचता है। ऐसा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। मैं सर मैं खुद लाया हूँ ना। हाँ। 7,000 मेरा मन, एक ट्रैक्टर का मैं गिट्टी का मैंने 7,000 लगाना, 48 रुपया लगाओ आपका लग गया गिट्टी का दाम ना, और यहाँ 22 रुपया मैंने ट्रैक्टर कर लिए ना। रीजन क्या है? कारण यही है कि रोड खराब है, कृषि है, हाँ हाँ ट्रैक्टर वाले लेना नहीं चाहते। हाँ, डबल ट्रिप मारते हैं ना, बालों को वैसे लेते हैं ना। हाँ, एक ट्रैक्टर अगर बालू चढ़ाना है तो उसको 2 बार आना जाना करना पड़ता है। अगर इस रोड को अगर बना दिया जाए तो 35-30 परिवार, शिक्षित परिवार का उद्धार होगा। यहाँ के लोग पढ़ लिख करके शिक्षित तो बन चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े अच्छे अच्छे विभागों में अपना सेवा दे सकते हैं। ये लोग इतने जागरूक हैं कि क्या कहीं यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ के बच्चे लोग सब बार बार पढ़ रहे हैं, बगीचा, कुनकुरी, यहाँ ये सब पढ़ते हैं ना बार बार। यहाँ का गांव वाले ना सबसे शिक्षित वाले हैं ना। 3 किलोमीटर दूर है ना। एक बार ऐसा घुमा दीजिए, अभी भी श्रमदान कर रहे हैं जो लोग, उनको दिखाइए। तो ऐसा स्थिति इस गांव का है, सोचने पर आज भी मजबूर कर देता है।